मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त रेखा और आज मेरे साथ स्टूडियो में एक मेहमान मौजूद है। उनके बारे में बताऊं उससे पहले बता दूं कि ये सफर है तस्वीर का और आज तस्वीर में हम कहां जाएंगे ये हम अपने मेहमान से ही जानेंगे। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट राकेश कुमार जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस शो में। और एफएम गोल्ड सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। और आज की जो यात्रा है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो हजारीबाग नाम है जगह का और ये झारखंड का इलाका है। झारखंड आपको ये बता दूं कि बिहार से टूटकर ये राज्य बना है और बहुत ही नया राज्य है आप कह सकते हैं। और उस लिहाज से झारखंड के बारे में जो जानकारी है उसमें हजारीबाग हिल स्टेशन माना जाता है जी। और आपको ये बताने की जरूरत नहीं है शायद कि झारखंड सिद्धो कान्हू और मुंडा की धरती है जहां पर जिन्होंने अपने स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया था। ट्राइबल थे वो लोग, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया था। अंग्रेजों से हथियार के साथ लोहा लिया था और आप कह सकते हैं कि तीर धनुष जी, इसके से ज्यादा उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को हराने में बहुत योगदान दिया। झारखंड को अगर आप स्वतंत्र देख रहे हैं तो उसमें बिरसा मुंडा सिद्धो कान्हू का योगदान मूल्य है और इसलिए आप उनको इसके लिए भी लोग याद करते हैं। और बिरसा मुंडा को तो वहां भगवान मानते हैं पूरे झारखंड के इलाके में। और आप मुंडा वहां की ट्राइबल कास्ट है मुंडा, जो अभी भी आप मुंडा जो सीएम है वो मुंडा कास्ट से ही आते हैं। हेमंत सोरेन जिसको कहा जाता है। वहां की भाषा हिंदी है नॉर्मली, लेकिन जैसे आप रिमोट एरिया में जाएंगे तो ट्राइबल लैंग्वेजेस अलग अलग, संथाली बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं और वहां पर इस तरह की भाषाएं और भी हैं। लेकिन नॉर्मली हिंदी बिल्कुल वहां पर एक्सेप्टेड है। वहां पर हिंदी में आप बातें कर सकते हैं। लोग बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही जैसे कहते हैं पहाड़ी इलाका है तो लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं। अपने मतलब कोई छुपाना नहीं, आप जा रहे हो तो आपको मेहमान की तरह मानते हैं जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्ट को आज तक कोई परेशानी नहीं हुई। तो झारखंड का एक छोटा सा इलाका है हजारीबाग जो रांची जो राजधानी है झारखंड की उससे बहुत ही आप समझ सकते हैं कि 1 से 2 घंटे की दूरी है बाय रोड। नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो रांची है, नियरेस्ट एयरपोर्ट रांची है। लेकिन अगर आप जाना चाहें बाय ट्रेन तो फिर दूसरी ट्रेन से आप हजारीबाग तक जा सकते हैं। लेकिन बाय प्लेन अगर एयरवे का जो आप रास्ता है वो रांची तक जाता है। रांची से आप बाय रोड हजारीबाग जा सकते हैं। और हजारीबाग का मौसम इतना अच्छा है, आप अगर आप पढ़ेंगे सर्च करेंगे तो हजारीबाग को इसलिए लोग बेहतर मानते हैं, अंग्रेजों के जमाने का है जो उन्होंने ढूंढा था। वहां पर रिकवरी बहुत अच्छी होती है, मतलब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। अगर आप अपने किसी बीमारी से परेशान हैं और रिकवर होना चाहते हैं तो कहा जाता है कि वहां जाकर आप रहिए। टेम्परेचर बहुत ही माइल्ड है और मतलब हवा इतनी साफ है, पानी आपको प्योर मिल रहा है। तो वहां पर रिसोर्ट्स टाइप के बहुत मिलेंगे, हेल्थ से जुड़े हुए रिसोर्ट जहां पे लोग महीनों रहते हैं बुक करा के और वो अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और फिर वापस आते हैं। और घूमने की बहुत सारी जगह हैं, तमाम तरह की जगह हैं। तो राकेश जी ने तो शुरुआत में ही पूरा सिक्सर लगा दिया है, या यूं कहूं कि बहुत सारी चीजों के बारे में हमें बता दिया है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि इस जगह के बारे में अब बताने को कुछ बचा नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए, जरूर बताएंगे आपको। लेकिन इस सफर में गीतों का साथ तो रहेगा ही। राकेश जी हमारे साथ हैं और हम इस सफर में बहुत सारी चीजें जानेंगे उनसे। लेकिन फिलहाल ये गीत से शुरू कर लेते हैं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। तुम संग जीवन ऐसे कटेगा जैसे धूप संग छाया, हाय कुर्बान जाऊं।
हसीना, दिल मेरा तूने छीना, मदहोश मंजिलों पर तूने सिखाया जीना। ऐ सांवली हसीना, दिल मेरा तूने छीना, मदहोश मंजिलों पर तूने सिखाया जीना। एक झलक से मेरा मुकद्दर तूने आज चमकाया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। झूम के चलो तुम हो जाने जिंदगानी, पत्थर का भी कलेजा हो जाए पानी पानी। गर झूम के चलो तुम हो जाने जिंदगानी, पत्थर का भी कलेजा हो जाए पानी पानी। गोरे बदन पर काला आंचल और रंग ले आया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। जी हाँ, सपनों में आप भले ही किसी से मिले हो या ना मिले हो, लेकिन हम आपको ये बता दें कि फिलहाल जिस जगह पर हम आपको लेकर जा रहे हैं उसके लिए आपको सपनों में जाने की जरूरत नहीं है। राकेश जी हैं हमारे साथ उस जगह की सैर कराने के लिए हमें। तो चलिए आज उन्हीं से जानते हैं कि यहाँ पर घूमने के लिए और क्या क्या है। हजारीबाग की हम सैर पर निकले हैं, तो सबसे पहले हम कहाँ पहुंच सकते हैं? देखिए, जैसा कि नाम से हजारीबाग, तो कहा जाता है कि एक जमाने में यहाँ पर बहुत सारे गार्डन्स हुआ करते थे, हजार बाग, और उससे बनता है हजारीबाग। और अभी फिलहाल वहां पर जो सबसे बड़ा वहां पर है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी है वहां पर हजारीबाग की, और उसका नाम भी है हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी। और वहां पर बाघों की संख्या तो थोड़ी कम है, दिखते नहीं है, लेकिन वो इलाका आप समझ लीजिए कि 150 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है, बहुत बड़ा विशाल। और हजारीबाग की एक खासियत ये है कि वो जंगलों से घिरा हुआ है, बिल्कुल हिल स्टेशन है, सराउंडिंग में सिर्फ जंगल है, और इसलिए वहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। और यहाँ जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी है, आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पर घूमने की पूरी व्यवस्था है, जैसे आप जिम कॉर्बेट जाते हैं वैसा ही है। और अंदर में भी रहने की व्यवस्था है, अंदर में गवर्नमेंट से आप बुक करा सकते हैं ऑनलाइन, और बाहर में प्राइवेट भी आपको अकोमोडेशन मिल जाता है। वहां पर हजारीबाग मेन टाउन से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी आप ये समझ लीजिए कि 1 घंटे या 40 मिनट की रनिंग है। बाय रोड आप जा सकते हैं, आप कैब बुक कर सकते हैं और वहां जाकर एंजॉय कर सकते हैं सुबह से शाम तक, क्योंकि वो इलाका इतना बड़ा है कि मुझे लगता है कि कभी कभी 2 दिन भी अगर आप रुक रहे हैं अंदर में तो वो कम पड़ जाते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं अंदर में, बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, बहुत सारे केव्स हैं, आपको घूमने का वो बहुत ही अलग मजा आएगा। नेचर लवर्स के लिए हम कहें कि बहुत जबरदस्त है वो। आप उस पॉइंट को ना भूलें, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। हजारीबाग का जो मेन पॉइंट आप जिसको कह सकते हैं टूरिज्म के लिए सबसे बड़ा पॉइंट है, और अच्छी जगह है, वो घूमना चाहिए। वेल मैनर्ड, वहां पर एक एक चीजें आपको सही सलामत मिलेंगी, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, टिकट से लेकर वहां पर स्टे करने तक बहुत ही समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और है, जब आप वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी की बात करते हैं जंगलों की, तो अगर झारखंड को कंपेयर करें उत्तराखंड और हिमाचल से, तो खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। आप ये अगर आप उत्तराखंड गए हैं और हिमाचल गए हैं तो आप समझ लीजिए कि ठीक वैसा ही झारखंड है, वैसे ही हरी भरी वादियां हैं, घाटी हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, और सारी चीजें वैसी ही हैं। ये अलग बात है कि कम लोग गए हैं वहां पर। और इसके अलावा एक और पॉइंट है, वहां पार्श्वनाथ का नाम आपने सुना होगा, पार्श्वनाथ पहाड़ी, वो जैन जो तीर्थंकर थे 23 में, उनकी जगह है, वहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वहीं पर तो जैनियों के लिए वो एक बड़ा तीर्थ स्थान है झारखंड, हजारीबाग के पास पार्श्वनाथ
और पार्श्वनाथ गए बगैर जैनियों की तीर्थ यात्रा पूरी नहीं होती। आप समझ लीजिए कि साल में इतना बड़ा वहां पर मेला लगता है और वहां पर पूरे देश और पूरे विश्व से जैनी वहां पहुंचते हैं, जैन धर्म को मानने वाले। तो वो एक है। आप मतलब व्हाइट कलर का वो आप मंदिर है और पहाड़ियों पर चढ़कर जाना होता है, लेकिन अगर नीचे से आप देखेंगे टॉप पे तो वो चमकता हुआ जैन मंदिर व्हाइट कलर मार्बल से बना हुआ है, बहुत खूबसूरत। जी, आप बिल्कुल जाना चाहिए, घूमने की जगह। बिल्कुल। तो क्योंकि हम तो अपने भारत में सभी धर्मों को मानते हैं और हमें अगर हम किसी भी जगह पर पहुंचे और वहां की वो खासियत हो तो जरूर विजिट करना चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा हो। तो हम तो यही कहेंगे कि जैसा अभी राकेश जी ने बताया आपको कि यहाँ पर घूमने के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। आप यहाँ पर प्रकृति का मजा तो ले ही सकते हैं, खूबसूरती का, और उसके साथ साथ आप जैन धर्म को अगर मानते हैं या नहीं भी मानते हैं तो भी आप सब धर्मों में विश्वास करके यहाँ पर एक बार जाइए जरूर, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है देखने में। इससे पहले कि मैं आगे कहीं बढ़ूं, आगे की यात्रा करूं, एक गीत सुनते हैं राकेश जी और फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। एक फूल तेरे जूड़े में कह दो तो लगा दूं मैं, गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। ये रूप हंसी धूप बहुत खूब है, लेकिन उल्फत के बिना फीका चेहरा तेरा रंगीन। ये रूप हंसी धूप बहुत खूब है, लेकिन उल्फत के बिना फीका चेहरा तेरा रंगीन। एक दीप मोहब्बत का कह दो तो जला दूं मैं, गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। एक आग लगी है मेरे जख्म जिगर में, ये कैसा करिश्मा है तेरी शोख नजर में। एक आग लगी है मेरे जख्म जिगर में, ये कैसा करिश्मा है तेरी शोख नजर में। जो बात रुकी लब पर कह दो तो बता दूं मैं, गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ।
सरकार हुआ प्यार खता हमसे हुई है, अब दिल में तुम ही तुम हो, ये जान भी तेरी है। सरकार हुआ प्यार खता हमसे हुई है, अब दिल में तुम ही तुम हो, ये जान भी तेरी है। अब चीर के इस दिल को कह दो तो दिखा दूं मैं, गुस्ताखी माफ, गुस्ताखी माफ, चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माफ, गुस्ताखी माफ, एक फूल तेरे जूड़े में कह दो तो लगा दूं मैं, गुस्ताखी माफ, गुस्ताखी माफ। फिलहाल तो आप हमें गुस्ताखी माफ करिएगा, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, वापस आएंगे, इस सफर में जुड़ेंगे। राकेश, एक ब्रेक ले लें छोटा सा। बिल्कुल। तो चलिए इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए जैसा पूरा देश एक साथ आया था, वैसे ही हमें इस बार भी फिर से हर घर तिरंगा फहराना है और इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना है। इन प्रयासों से हमें अपने कर्तव्यों का बोध होगा, देश की आजादी के लिए दिए गए असंख्य बलिदानों का बोध होगा, आजादी के मूल्य का एहसास होगा। इसलिए हर देशवासी को इन प्रयासों से जरूर जुड़ना चाहिए। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो बहुत परेशान करते हैं मुझे, रैगिंग के नाम पे टॉर्चर करते हैं। सीनियर्स रैगिंग नहीं करेंगे तो तुम स्मार्ट कैसे बनोगे? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? बी ए मैन। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। आपके बच्चे की छोटी सी शिकायत किसी बड़ी मुसीबत का पैगाम हो सकती है, उसे नजरअंदाज ना करें। डोंट इग्नोर, टेक एक्शन। कृपया ध्यान दें, मेटल कोटेड सिंथेटिक या चाइनीज मांझे का उपयोग एक सेफ्टी हैजर्ड है। इससे घातक चोट लगने का खतरा है, इसलिए इसका प्रयोग ना करें और ना करने दें। पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन, मेटालिक, गैर बायोडिग्रेडेबल मांझे का भंडारण, बिक्री व खरीद दंडनीय अपराध है, जिसमें 5 साल तक की कैद, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों शामिल हैं। आइए हम सब प्रण लें कि हम दिल्ली वासियों को इस जोखिम में नहीं डालेंगे। सिंथेटिक मांझे का इस्तेमाल अथवा विक्रय नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस की आंखें और कान बने और सिंथेटिक मांझे की बिक्री या उपयोग की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को तुरंत 112 पर करें। अगर देखें कहीं कोई लावारिस सामान या किराएदार की है संदिग्ध पहचान, अगर सुने कोई कर रहा है संदेहात्मक बातें या आ रही है पड़ोस से कुछ संदिग्ध आवाजें, तो देर न लगाए, दिल्ली पुलिस को बताएं। 14-547 या 112 पर फोन लगाएं। आतंक और अपराध के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली पुलिस की आंख और कान बने। देखें, सुने, बताएं, दिल्ली को सुरक्षित बनाएं।
आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वेलकम बैक। आपके साथ मैं आपकी दोस्त रेखा और मेरे साथ हैं आज हमारे खास मेहमान राकेश कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट, और आज हमें सैर पर ले चले हैं हजारीबाग की। तो हजारीबाग में अब क्या है आगे जानने के लिए, देखने के लिए राकेश जी से पूछते हैं। राकेश जी बताइए आगे कहाँ ले चल रहे हैं? हमारे यहाँ एक परंपरा सी बन गई कि अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो मंदिरों को नजरअंदाज नहीं कर सकते जी। मंदिरों पे आप जरूर जाते हैं। जैसे एक जैन मंदिर का मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही खूबसूरत, तो वैसे ही कई मंदिर भी वहां पर हैं। पंच मंदिर है, इसके अलावा नरसिंह टेम्पल है। लेकिन एक मंदिर ऐसा है जिसको आप कह सकते हैं कि किस तरीके से भक्त और जो ईश्वर हैं उनके बीच का रिश्ता बताता है। वहां पर उनके बुढ़वा महादेव बोलते हैं, मतलब वो बूढ़े हैं। महादेव को वैसे वहां आप इस तरीके से नहीं बुला सकते, लेकिन उनका रिश्ता ऐसा है कि वो बुढ़वा महादेव बोलते हैं उनको, और बहुत मान्यता है उस मंदिर की। इसके अलावा वहां पर एक ऐसी गुफा है जिसमें कहते हैं कि अगर आप जोर से चिल्लाएं कि पानी बरसो तो कुछ देर के बाद बारिश होने लगती है। बारिश का मतलब गुफाओं की दरारों से आपको पानी टपकने लगता है। इको साउंड वहां पे बहुत तेज है, मतलब आप बोलेंगे तो आपको आपकी आवाज सुनाई देगी, और 3 बार बोले कहते हैं। अब इसमें जो वैज्ञानिक सत्यता क्या है ये कहना मुश्किल है, लेकिन उसका नाम ही है बरसो पानी केव, गुफा का नाम है। और वहां पर ये बोलने पर उच्चारण करें, आपकी आवाज इको होकर आपको सुनाई पड़ेगी, और थोड़ी देर के बाद कुछ पानी की बूंदें टपकने लगती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो वो अपने आप में एक बहुत ही रोचक है वो उस गुफा की सैर। इसके अलावा नरसिंह भगवान नॉर्मली बहुत जगह नहीं होती है मंदिरें, लेकिन नरसिंह अवतार आपको याद होगा, नरसिंह अवतार है, विष्णु का एक रूप है, और वहां पर उसका भव्य मंदिर है, बहुत विशाल, बहुत भव्य, वो एक दर्शन करने के लायक है। और बुढ़वा महादेव तो है ही, जिसको लोग प्यार से वहां पर महादेव को बुढ़वा महादेव कहते हैं। जी, तो आगे बढ़े इससे पहले ये तो हम सबको पता ही चल गया है कि वहां पर बहुत सारी रहस्यमयी ऐसी चीजें हैं जो कि रेयर भी हैं, जैसे कि नरसिंह भगवान का मंदिर है, बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। और जैसा कि सर ने बताया कि बुढ़वा शिव का भी मंदिर है, तो जरूर आप वहां पे भी जाइएगा। और ये केव तो मेरे लिए सचमुच अब ऐसा लगता है कि बहुत ही मजेदार जगह है, मुझे यहाँ पर जरूर जाना है, क्योंकि मुझे भी देखना है कि मेरे कहने से खुद सोचिए बारिश कैसे होगी। शिव को कोई बूढ़ा बोल रहा है कि तुम बूढ़े हो, बुढ़वा महादेव। ये जरूर है कि वो उसके हो सकता है कि मंदिर बहुत पुराना हो, 100-200 साल 150 साल पुराना हो, लेकिन बुढ़वा बोलना जस्ट लाइक वाराणसी अगर आप कभी जाएं बनारस, तो बनारस में भगवान शिव से वहां के लोकल लोगों का बहुत अपनापन वाला रिश्ता है। कई बार तो भगवान शिव को बोल देते हैं जा खुश रहा, मतलब भगवान से आशीर्वाद नहीं ले रहे, भगवान को आशीर्वाद दे रहे। ये बहुत अद्भुत रिश्ता होता है। वैसे ये बुढ़वा महादेव मुझे अचानक याद आया, कहा भी जाता है कि भगवान शिव बहुत भोले हैं और वो बहुत अपनेपन से, अपने प्यार के साथ जुड़ते हैं भक्तों के साथ, और भक्त जितना उन पर प्यार लुटाते हैं वो हर चीज को पॉजिटिव लेते हैं। तो आप चाहे उनके सर पर एक कहानी ऐसी भी है जिसमें भक्त उनके शिवलिंग पर चढ़ जाता है और भगवान सोचते हैं कि भाई आप तो मुझ पे ही चढ़ गए हैं, तो ये इससे बड़ा चढ़ावा और क्या होगा। तो ये प्रेम है उनका कि वो अपने भक्तों को इस तरह से मानते हैं, देखते हैं, और ऐसी कथाओं में ऐसी बात कही गई है, तो यकीनन भगवान शिव का ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा भक्तों के साथ। तो मैं तो यही कहूंगी कि भाई जरूर जाना चाहिए ऐसी जगहों को देखने के लिए, क्योंकि इनमें न सिर्फ हमारी भक्ति जो भगवान के प्रति है, जो प्यार है उनका, वो सब दिखाई देता है, बल्कि ये चीजें अपने आप में एक साइंटिफिक तरीके से भी रहस्यमयी हैं, जो कि आप नहीं पता कर पाएंगे कि ऐसा क्या है इनके पीछे कि ऐसी रहस्यमयी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो जरूर पहुंचिएगा। फिलहाल आगे क्या है ये तो मैं बताऊंगी, लेकिन गीतों के साथ साथ अगर बताऊंगी तो आप ज्यादा इस सफर का मजा लेंगे। तो चलिए एक गीत सुनते हैं और उसके बाद वापस जुड़ेंगे, इस सफर में आगे बढ़ेंगे। चेहरे से ओ होने दे, जुल्फों को हटा ले चेहरे से, थोड़ा सा उजाला होने दे, सूरज को जरा शर्मिंदा कर, मुँह रात का काला होने दे,
हो जो मौसम को पता, ये तेरी जुल्फ है क्या, चूम ले मांग तेरी झुके सावन की घटा। हो जो मौसम को पता, ये तेरी जुल्फ है क्या, चूम ले मांग तेरी झुके सावन की घटा। जुल्फ लहराए लहरा के बादल बने, जो भी देखे तुझे तेरा पागल बने। ऐसा भी नजारा होने दे, जुल्फों को हटा ले चेहरे से, थोड़ा सा उजाला होने दे। सूरज को जरा शर्मिंदा कर, मुँह रात का काला होने दे। जुल्फों को हटा ले चेहरे से। देख नाराज न हो मेरे मासूम सनम, मैं कोई गैर नहीं तेरी आंखों की कसम। देख नाराज न हो मेरे मासूम सनम, मैं कोई गैर नहीं तेरी आंखों की कसम। दे इजाजत के तेरे कदम चूम लूं, साथ मैं भी तेरे दो घड़ी झूम लूं। हल्का सा इशारा होने दे, जुल्फों को हटा ले चेहरे से, थोड़ा सा उजाला होने दे। सूरज को जरा शर्मिंदा कर, मुँह रात का काला होने दे। हाँ, जुल्फों को हटा ले चेहरे से। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी, आपका अपना चैनल। मैं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त, और फिलहाल मेरे साथ हैं राकेश कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट, जो कि हमें आज सैर करा रहे हैं हजारीबाग की, झारखंड का ये इलाका। और यहाँ पर क्या कुछ है देखने के लिए, ये तो हम राकेश जी से ही जानेंगे। अब आगे कहाँ चल रहे हैं हम? हजारीबाग पहाड़ी इलाका है, जैसा मैंने आपको बताया, तो वहां पर डैम्स भी बहुत सारे हैं जी। और अगर मैं डैम की बात करूंगा तो एक नाम सबसे पहले बताऊंगा आपको, तिलैया डैम। और तिलैया ऐसा इलाका है जिसके उस इलाके के लोग आज भी ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने झुमरी तिलैया का नाम देश में नहीं विश्व में फैलाया।
शायद ही कोई फरमाइशी गीतों का ऐसा कार्यक्रम होता था जिसमें झुमरी तिलैया से गाने की फरमाइश नहीं आती हो और उस चिट्ठी को विविध भारती प्रसारित ना करता हो। बिल्कुल, हमेशा जब भी एक जमाना था कि सिर्फ विविध भारती ही एक रास्ता था हम लोगों के मनोरंजन का, और जब भी रेडियो ऑन होता था झुमरी तिलैया से फरमाइश जरूर आती थी। तो और झुमरी पुराना साथी रहा है झुमरी तिलैया। झुमरी तिलैया अगर आप ऐसे देखें तो तिलैया एक छोटा सा मतलब कस्बा नुमा इलाका है। अगर आप उसके मार्केट की बात करें तो 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की रेडियस और कुछ भी नहीं है। आप 5 मिनट में पूरे मार्केट को खंगाल सकते हो। लेकिन आकाशवाणी और विविध भारती ने उसको व्यापक इतना बड़ा बना दिया कि वहां के लोग आज भी बोलते हैं कि अगर विविध भारती में हमारे इलाके का नाम नहीं बोला जाता तो कोई नहीं जानता था तिलैया को। तो झुमरी तिलैया इसलिए वहां के लोग बहुत हर बार बोलते हैं कि हम तो भाई विविध भारती और आकाशवाणी की वजह से पूरे विश्व में जाने जाते हैं, देश में ही नहीं, और इसलिए लोग वहां जाते भी हैं। वहां पर सिर्फ और सिर्फ झुमरी तिलैया डैम है और वो डैम की वजह से वहां पे लोग घूमने जाते हैं। वो भी जब नाम बहुत फेमस हुआ तब जाने लगे, क्योंकि वो हजारीबाग से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और जब डैम पर आप जाएंगी तो हम विशाल मतलब पानी, अथाह पानी आपको दिखेगा जहां तक आपकी नजरें जाएंगी। पानी के अलावा कुछ नहीं दिखता उस डैम पे खड़े होने के बाद। झुमरी वहां पर एक इलाका है, झुमरी तिलैया नाम इसलिए पड़ता है, दोनों एक साथ हैं, आसपास में है, इसलिए झुमरी तिलैया बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस झुमरी है, तिलैया उसका इलाका है। और इसलिए दूसरा है कोनार डैम। कोनार डैम 15-20 किलोमीटर बाहर है हजारीबाग से, और वो कोनार एक नदी है जो दामोदर वैली, वहां पर दरअसल झारखंड से होकर जो नदी बहती है मेन वो दामोदर नदी है, और दामोदर की ट्रिब्यूटरी है कोनार। कोनार पे डैम बनाया गया है जहां से वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वहां पर भी अब वाटर स्पोर्ट्स जो एडवेंचर स्पोर्ट्स स्टार्ट हो गए हैं। आप वहां पर जाएंगी तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी झारखंड के इलाके में हैं। बहुत ही खूबसूरत है पानी, मतलब आप जितनी दूर तक, मतलब डैम का यही हाल होता है कि आप जहां तक आपको लगेगा कि समुद्र है, पानी बहुत। और वाटर स्पोर्ट्स के कारण वहां पर आसपास में खाने पीने की चीजें, दुकानें, छोटे छोटे रेस्ट हाउस, ये वहां पर डेवलप हो गए हैं कोनार के आसपास। बहुत ही खूबसूरत इलाका है। अगर आप हजारीबाग घूमने जाते हैं तो ये दोनों डैम आप जरूर देखें। डैम देखने का एक अलग मजा है और वाटर स्पोर्ट्स का आप आनंद ले सकते हैं। आपके बच्चे, आप अगर खुद एंजॉय करना चाहें पानी में तो वहां पर बोटिंग से लेके तमाम तरह की सुविधा वहां पर आपको मिलेगी। क्या बात है। तो ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ठंडी ठंडी डैम से वो जो हल्की हल्की फुहारें जैसी हवा में ठंडक फैलाती बिल्कुल वहां पर किनारे में तो ऐसा ही महसूस हो रहा है मुझे अभी बिल्कुल क्योंकि इतनी खूबसूरती से आपने इस जगह को एक्सप्लेन किया है। और जिन लोगों को भी ऐसे अथाह पानी का भंडार देखने का शौक है, या जो लोग भी इस तरह की एक्टिविटीज में इंटरेस्ट रखते हैं, वो यहाँ पर जरूर जा सकते हैं। जिनको लगता है कि वो वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं यहाँ पर। तो झारखंड अपने आप में बहुत सारी चीजों को अपने साथ समेटे हुए है, बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। वैसे तो हमारे पूरे भारत में ही बहुत कुछ है देखने के लिए। अगर कहा जाए तो हमें शायद देश से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा भारत ही अपने आप में इतना विशाल है, इतना खूबसूरत है कि आप इसको देख सकते हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बाहर घूमने से पहले आप अपने आसपास के इलाकों को देखें, घूमें। तो वो एक तो रोजगार भी लोगों का बढ़ता है, जानकारी बढ़ती है और उस इलाके का नाम भी होता है। बहुत सारी छोटी छोटी अननोन प्लेसेस हैं जो खूबसूरत हैं लेकिन लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाते। बिल्कुल, टूरिज्म के नाम पे जो हम पैसा विदेशों को देते हैं वो क्यों ना हमारे ही देश में अलग अलग हमारे स्टेट्स को मिले और हम हर जगह का अलग अलग जो खूबसूरती है उसे देखें। और फिर हमारे भारत में तो इतना अलग अलग एनवायरनमेंट भी देखने को मिलता है। वेदर की बात करें तो हर जगह का डाइवर्सिटी बहुत है। तो जरूर कोशिश करिए कि आप एक बार भारत को पूरा भ्रमण जरूर करिए। फिलहाल तो हम झारखंड घूम रहे हैं, इस गीत के बाद आगे बढ़ेंगे। फिलहाल सुनते रहिए FM गोल्ड। मोहब्बत में इस ज़माने में ये बात सच ही कही है, किसी दीवाने कि जान चली जाए
जिया नहीं जिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए कि जान चली जाए जिया नहीं जाए जिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए ये इल्जाम सर पे लिया नहीं जाए लिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए कि जान चली जाए जमाने में नहीं दीवाना हम सा जमाने में नहीं दीवाना हम सा दीवाना नहीं ये जमाना हम सा ये क्या जाने ये क्या समझे ये बातें प्यार की ये क्या जाने ये क्या समझे ये बातें प्यार की के प्यार हर किसी से किया नहीं जाए किया जाए तो फिर जिया नहीं जाए कि जान चली जाए ये दिल लेके वापस दिया नहीं जाए दिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए कि जान चली जाए चुरा के नजरे ना देखो तुम ये फूल चुरा के नजरे ना देखो तुम ये फूल सुनो ये बेरुखी हमें नहीं कबूल या हम जाएं या कह दो ये बाहर चली जा या हम जाएं या कह दो ये बाहर चली जा बाहर चली जाए पिया नहीं जाए पिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए कि जान चली जाए जिया नहीं जाए जिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए कि जान चली
हम चल पड़े हैं अब थोड़ा सा और आगे, और हजारीबाग में और क्या क्या है देखने के लिए, राकेश जी हमें बताइए जल्दी से। एक जो सिटी के बीचों बीच है लेक है जिसको झील बोलते हैं, हजारीबाग झील, वो एक बहुत ही अच्छी जगह है। आप पैदल भी अपने जहां पर भी आप रुके हुए हैं जा सकते हैं, और उसके सराउंडिंग में बहुत सारे रिहायशी इलाके भी हैं। लेकिन उसमें एक बिल्डिंग बहुत फेमस है, वो है ऑल इंडिया रेडियो की, और वो बिल्कुल लेक फेसिंग है और बहुत ही अच्छे जगह पे है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा कल्चर की बात कर लें तो वहाँ का जो डांस है, कई डांस ऐसे हैं जिसका नाम किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन 2-3 डांस फॉर्म ऐसे हैं जिसको सबने सुना होगा। छऊ को सबने सुना होगा, डोमकाच एक वहाँ का है, उसको मुंडारी को लोगों ने सुना होगा। इनमें से सिर्फ छऊ ऐसा है जिसको वर्ल्ड वाइड सब जानते हैं, और उसका इस्तेमाल बॉलीवुड की मूवीज में भी हुआ है। ये बहुत ही एनर्जेटिक डांस फॉर्म है, बहुत आसान नहीं है। बड़े बड़े लोग पस्त हो जाते हैं इस डांस फॉर्म को सीखने में और करने में। छऊ अगर आपने देखा होगा कि उसका जो गेटअप भी होता है बहुत हेवी होता है, और उसको फिर वो बहुत एनर्जेटिक। छऊ के अलावा खाने पीने की अगर आप बात करें तो नॉर्मल वहां पर वो चावल सबसे ज्यादा वहां पर खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जैसे एक डिश का नाम है ढुसका। अब ये आप सोचो कि बिहार में भी लिट्टी बनती है, राजस्थान में भी बाटी बनती है, वैसे ही वहां पे ढुसका, ये कहीं पर भी आप जाए, मध्य प्रदेश में भी आप जाएंगे ना तो आपको दाल बाटी मिलेगा। तो ये कॉमन है, लेकिन नाम सब जगह अलग अलग, फॉर्म एक है। तो वहां पर आप ढुसका जरूर खाएं अगर आप कभी जाते हैं तो। इसके अलावा अगर लोकल मार्केट में आप घूमें तो आपको एक सबसे खाने की चीज मिलेगी, एक चटनी। चाहे आप पकौड़े खा रहे हो तो चटनी आपको मिलेगी, लाल चींटी की चटनी होती है। लाल चींटी आप उसको रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड सिट्रस एसिड, बहुत ही खट्टा तीखा, और उसकी चटनी वहां के लोकल ट्राइबल्स खाते हैं। तो लोकल मार्केट का मतलब है मेरा जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं ना, हाट, उसमें अगर आप जाएं तभी वहां मिलेगा। और उसके लिए बहुत सारे लोग घूमते हैं कि एक बार खाने को तो मिले। तो जो नॉनवेज खाना पसंद करते हैं वो खा सकते हैं, उसको नॉनवेज में हम काउंट ही नहीं करते वहां पे, चींटी को काउंट ही नहीं करते। वो उसको ऐसी वो चटनी बनाते हैं, आप सच बताएं कि किसी भी डिश के साथ वो लोग प्रेफर करते हैं। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि चावल वहां पर बहुत कंज्यूम करते हैं। चावल के साथ आप जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी बनाते हैं, चावल से वो पीने के पेय पदार्थ जो बनाते हैं, वहां पर हड़िया के नाम से जाना जाता है, फेमस है। मतलब उसके सामने और कोई चीज नहीं टिकती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिशेज हैं कि आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। 2-3 मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी आपको खुद देखना होगा। संथाली वहां पर भाषा है, लेकिन हिंदी वहां पर चलती है हर जगह। कोई और अगर आप मेरी तरह शुद्ध शाकाहारी हैं तो आपको ये पूछ लेना पड़ेगा वहां पर कि वहां पर कौन सी चीज आपके खाने लायक है और कौन सी नहीं है। वेज बिल्कुल अलग है, मिक्सअप वहां कभी नहीं होता। हाँ, तो लेकिन पता चला चटनी हमें देख के नहीं, वो मांगने पर मिलती चीज है, वो ऐसे इजीली अवेलेबल नहीं है। तो वैसे होगी तो बहुत महंगी ना? नहीं, महंगी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो आप समोसे के साथ वो फ्री में दे रहे हैं आपको। क्या बात है। तो भाई मैं तो लेकिन अगर कोई भी सुन रहा हो तो मेरा एक ही उससे गुजारिश है मेरी कि अचानक से बहुत सारा जीप पे नहीं रखने का। पहले हल्का सा, क्योंकि हो सकता है कि आपको दिन में तारे नजर आ जाएं, ऐसा भी वो करंट टाइप का फील होता है। तो इसलिए उसको थोड़ा संभल के स्वाद चखिएगा। लेकिन वहां पर घूमने के लिए बहुत कुछ है, और जो हमने बात की कि पहुंचना कैसे, वो तो आपने शुरू में बता ही दिया था। रेल से भी और फ्लाइट से आप रांची जा सकते हैं, अच्छे से कनेक्टेड है ये। और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी है यहाँ रांची में, जो कि आप जिसके थ्रू यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर पहुंचना, और जब भी आपको वक्त मिले आप यहाँ पर जाइए। कितने दिन का वक्त लगना चाहिए कम से कम? एक दिन में आप पहुंच सकते हैं। दिल्ली से अगर आप जा रहे हैं तो एक दिन में आप हजारीबाग पहुंच जाएंगे। घूमने के लिए वहां पर घूमने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें बहुत 50 किलोमीटर का मतलब अगर आप एक डैम देखने जा रहे हैं तो एक दिन पूरा लग जाएगा, जाना आना और उसको आप देखना। तो 3 दिन हो तो अच्छा होगा आपको, मतलब बहुत भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। जो रिलैक्स आप करना चाहते हैं, छुट्टियों को बिताना चाहते हैं, तो रिलैक्स मूड में आप देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। जी, तो फिलहाल तो क्योंकि वक्त हमें और इजाजत नहीं देता राकेश जी, मैं चलते चलते बस ये चाहूंगी कि अब जल्दी से हम अपने श्रोताओं से कह दें कि हमें आज के लिए तो विदा दें इस सफर से, लेकिन अगली बार किसी और नए सफर के साथ हम आपको जरूर जोड़ेंगे और कुछ नया जरूर जानेंगे भारत में घूमने के लिए कहाँ पर आप जा सकते हैं।
फिलहाल राकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तो चलते चलते एक आखिरी गीत इस सफर का मैं सुनवा दूं और फिर आप सुनते रहिएगा FM गोल्ड, क्योंकि अब से कुछ ही देर में शबनम रहेंगी आपके साथ। उससे पहले हिंदी अंग्रेजी में समाचार होंगे। फिलहाल ये गीत खास आपके लिए। नैनो वाले ने हाय मेरा दिल लूटा, नैनो वाले भोले भाले हिकमत वाले ने हाय मेरा दिल लूटा, नैनो वाले ने ओ भोले भाले ने दिल मेरा लूटा, दिल मेरा लूटा, दिल मेरा हाय 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 हाय, नैनो वाले ने हाय मेरा दिल लूटा। मुस्काती खिलाती गाती आए जुल्फे खोले, मुस्काती खिलाती गाती आए जुल्फे खोले, कोयलिया चुप हो जाए जब उसकी पायल बोले, मुझे दिखा के प्यार भरे दो नैना भोले भोले, नैनो वाले आहा नैनो वाले हिकमत वाले ने हाय मेरा दिल लूटा, नैनो वाले ने हाय मेरा दिल लूटा। नाज़ो अदा से चांद के आगे घूंघट जब सरकाए, नाज़ो अदा से चांद के आगे घूंघट जब सरकाए, चांद तड़प कर उसके गोरे कदमों पर गिर जाए, तारे पूछे हुआ है क्या तो चांद ये बोले हाय नैनो वाले, हाँ नैनो वाले हिकमत वाले ने हाय मेरा दिल लूटा, नैनो वाले ने ओ भोले भाले ने दिल मेरा लूटा, दिल मेरा लूटा, दिल मेरा हाय 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 हाय, नैनो वाले ने हाय मेरा दिल लूटा, नैनो वाले ने हाय मेरा दिल लूटा। तस्वीर के इस सफर में आज इतना ही। रेखा लेती है आपसे आज के लिए विदा, लेकिन फिर किसी रोज आपसे मुलाकात जरूर होगी। अब से कुछ ही देर में शबनम रहेंगी आपके साथ, लेकर कलाकार बेमिसाल